नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक लड़की के साथ आज से 2 साल पहले गुजरात के एक छोटे से गांव में घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिस कहानी को सुनने के बाद आप लोग किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। इस लड़की ने भी किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, प्यार करी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं इस खौफनाक कहानी के जरिए। ये जो घटना घटी थी ना, क्रिस्टी नाम के एक लड़की के साथ गुजरात के एक छोटे से गांव में घटी थी। लेकिन उससे पहले हम लोगों को उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहिए। जो उसकी फैमिली सूरत में रहा करती थी। उसके फैमिली में उसके मम्मी, पापा, एक छोटी बहन, ये 4 लोग बहुत ही खुशहाली से रह रहे थे सूरत शहर में। लेकिन उसके डैड का ना बहुत बाहर का भी काम रहता था। उनके बिजनेस के सिलसिले में वो बहुत आउट ऑफ गुजरात या बहुत आउट ऑफ कंट्री भी जाया करते थे, जिसकी वजह से वो अपने घर पर ज़्यादा नहीं रहा करते थे। और जो दोनों लड़कियां थी वो अपनी मम्मी के साथ अकेले ही रहा करती थी। अब ये लोगों ने अपने लाइफ में ऐसे रहना सब कुछ मतलब वैसा कर दिया था कि उनको कंफर्टेबल हो गया था कि पापा नहीं भी आते हैं, पापा कम आते हैं तो भी हमारा चल जाता है काम, क्योंकि बहुत साल से बचपन से वो लोग ऐसा ही देखते आ रहे थे। तो एक वक्त ऐसा आता है, उस टाइम की बात हुई आज से 2 साल पहले की। इसके पापा कोई अपने बिजनेस सिलसिले से आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। और जो ये इसकी मम्मी है ना, इनको अपने उस गुजरात के छोटे से गांव में कहीं शादी में जाना था। किसी रिलेटिव की शादी थी। इनका छोटा सा गांव जो था, इनका मेन गांव गुजरात में ही था, यहाँ पर सूरत शहर में रहा करते थे। तो वहाँ पर ये अपने दोनों बेटियों को लेके, यानी क्रिस्टी और छोटी वाली बहन जो गुनगुन थी, उनको इनकी मम्मी लेके उस गांव में पहुँच जाती है। उस गांव में जो ये क्रिस्टी है ना, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, संगीता नाम की, जो बचपन से ही क्रिस्टी की बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि वो थी बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज वाली बेस्ट फ्रेंड थी। जब ये लोग छोटे थे ना, जब भी गांव में जाया करते थे तो उसके साथ क्रिस्टी बहुत ज़्यादा खेला करती थी। तो अभी वो लड़की क्रिस्टी को देख के संगीता बहुत खुश होती है, बोलती है वाह यार, तो बहुत 2-3 साल बाद आई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस टाइम तक क्रिस्टी काफ़ी बड़ी हो गई थी, क्लास 12th में चली गई थी और उसकी उम्र यही 17 साल की हो रही होगी। और जो जो छोटी बहन गुनगुन थी वो क्लास 10th में थी। तो ये लोग वहाँ पर शादी में गए हुए थे रिलेटिव के यहाँ। वहाँ पर शादी एंजॉय करते हैं, मस्त फन करते हैं, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घर वालों के साथ, दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब कुछ करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। काफ़ी दिनों बाद जो संगीता थी, इसकी क्रिस्टी की बेस्ट फ्रेंड, उसको क्या बोलती है कि तू ना आज मेरे घर सोएगी, मुझे कुछ नहीं पता, तू आज मेरे घर सोएगी, मेरे घर रहेगी, और आज हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, बहुत फन करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो क्रिस्टी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मैं मम्मी से बात करती हूँ और मैं तेरे घर पे तेरे साथ सो जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रिस्टी अपने घर पे अपनी मम्मी से बात करती है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, जा जा एंजॉय कर ले, सो जा, और सुबह होते से ही आ जाना। उनका घर ना बहुत नज़दीक था, संगीता घर और उनका घर लगभग आसपास में ही था। तो ये क्रिस्टी संगीता घर पहुंच जाती है। वहाँ पर जाती है, उसकी मम्मी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाई थी, सब खाना खाती है। उसके बाद मस्त टीवी देखते हैं, थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। काफ़ी टाइम पास करते करते रात का टाइम हो जाता है और सोने का टाइम होता है। सोने का टाइम होता है तो अभी भी ना क्रिस्टी को नींद नहीं आ रही थी। ये इसको बोलती है संगीता को, थोड़ा सा और टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा सा और टीवी देख लेते हैं, मज़ा आएगा। तो संगीता बोलती है कि ठीक है। ये लोग और टीवी देखते हैं। ये सब कुछ करते करते रात के 12 बजे का टाइम हो जाता है। संगीता बोलती है यार क्रिस्टी, मुझे ना नींद आने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, एक काम करते हैं, सो जाते हैं ना, अब जो भी इंजॉय करना है कल कर लेंगे, तू है ना यहाँ पर अभी 4-5 दिन, तो इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है, मैं तेरे घर पे आ जाऊँगी, कल तेरे घर पे इंजॉय कर लेंगे, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। क्रिस्टी बोलती है नींद आ रही है तुझे, मुझे तो आ ही नहीं रही है। अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं, सोने चल लेते हैं, शायद लेटूंगी, इधर उधर करवट बदलूंगी लूँगी तो नींद आ ही जाएगी। ये और संगीता और क्रिस्टी संगीता के बेडरूम में चले जाते हैं। वहाँ पर ये लोग सोने की कोशिश करने लगते हैं और संगीता को तुरंत नींद भी आ जाती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी नींद आ रही थी। लेकिन क्रिस्टी को ना बहुत अनकंफर्टेबल, अनईजी फील हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है।
वो बहुत ट्राई कर रही है सोने की, इधर उधर करवट बदल रही है, कुछ कुछ सोच रही है, सोने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि नींद वाले एक दो एक्सरसाइज भी कर डाली कि इससे नींद आएगी, लेकिन उसको नींद आ ही नहीं रही है। बहुत कोशिश करने के बाद आधे घंटे तक वो बेड पे ऐसे लेटी रही, देखती रही, नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अभी टाइम हो रहा होगा रात के 1-1:30 बजे का। वो सोचती है कि मैं ना, नींद तो आ नहीं रही है, थोड़ा सा बाहर जाकर थोड़ा टहलती हूँ, बाहर वाले एरिया में वॉक करूँगी तो शायद फ्रेश एयर की वजह से मूड फ्रेश होगा तो नींद आ जाएगी। ऐसा ही करती है। इनके घर से बाहर वाला एरिया जो था, आंगन से बाहर वाला एरिया, जो एक गली थी जहाँ से रोड निकलता था, मोहल्ले के लोग वहीं से आया जाया करते थे। उस गली में जाके रात के 1:30 बजे क्रिस्टी टहलने लगती है। बहुत टहलने लगती है, फ्रेश फ्रेश हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है उसको, अभी फ्रेश फील कर रही है। टहल रही है काफ़ी टाइम, 10 मिनट तक टहल रही है। तभी अचानक से उसे ना, उसके ही घर के, जहाँ पे संगीता का घर था ना, उसके एक कोने में एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस लड़के को खड़े हो पाई तो थोड़ा सा सोचने लगी कि ये लड़का इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है। और ये सोची कि मैं टहल रही हूँ, शायद हो सकता है कि वो भी टहलने ही आया होगा। कुछ नहीं बोलती है, उसको बस देखी और वापस टहलने लगी। तभी वो लड़का चलते हुए इसके पास आता है। इसके पास आके बोलता है कि आप यहीं के रहने वाले हो? तो क्रिस्टी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, एक्चुअली मैं सूरत में रहती हूँ, यहाँ पर घूमने आती हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, दादी का घर है, इसलिए आती हूँ यहाँ पर। तो लड़का बोलता है कि अच्छा, तो आप मुझे जानती हो? ये बोलती है नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानती। वो लड़का बोलता है कि मैं ना आपको बचपन से देखता हूँ, क्योंकि अपना घर तो पास पास में ही है, उधर है जो दिख रहा है ना सामने, वो वाला मेरा घर है। तो मैं आपको देखता तो बचपन से हूँ, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने सोचा आज देखा हूँ, थोड़ा बात कर लेता हूँ, बहुत अच्छे दिख रहे हो आप। तो क्रिस्टी हंसने लगती है, बोलती है नाइट सूट में कौन अच्छा दिख सकता है। तो बोलता है नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। ऐसी बात बात होती है थोड़ी बहुत दोनों की, मतलब क्रिस्टी को भी वो लड़का अच्छा लग रहा था। तो दोनों घूमते टहलते टहलते बातचीत करने लगते हैं। इतनी रात में, आधी रात में बात बात कर रहे हैं ये लोग। तभी क्रिस्टी क्या बोलती है, एक काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, संगीता उठेगी तो मुझे ढूंढेगी और फालतू टेंशन लेगी, तो मैं जाती हूँ सोने के लिए। आप भी जाओ, आप भी सो जाओ, काफ़ी रात का वक्त हो रहा है। वो लड़का बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, तो फिर कब मिलेंगे हम लोग? तो क्रिस्टी बोलती है कि पता नहीं, क्योंकि मैं 3-4 दिन यहाँ पर हूँ, और उसके बाद कब मिलेंगे इसका कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि चली जाऊँगी तो फिर कैसे मिलना होगा, फिर आऊँगी नेक्स्ट टाइम तभी मिल पाएंगे। वो लड़का बोलता है आप मेरा नंबर ले लो या तो अपना नंबर दे दो, तो ऐसे अपन बात कर सकते हैं दूसरे से, मतलब कनेक्ट रह सकते हैं ऐसे। तो ये बोलती है कि अच्छा ठीक है, आप मेरा नंबर ले लो। वो लड़का इसका नंबर ले लेता है। उसके बाद उसको बाय बोल के क्रिस्टी सोने के लिए चली जाती है संगीता के बेडरूम में। वहाँ पर जाती है, मस्त सोती होती है और उसको नींद आ भी जाती है। अब उसको अच्छी वाली नींद आई थी, पता नहीं क्यों, लड़के से बात कर ली इसकी वजह से, पता नहीं क्यों बहुत अच्छी वाली सुकून वाली नींद आती है। उसके बाद ये सोती है, सुबह का टाइम होता है, सुबह इसकी नींद खुलती है। नींद खुलती है, काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि रात में लड़के से बात की तो उसके बाद इसका ना दिमाग अलग ही हो गया था, बहुत खुश खुश नज़र आने लगी थी। संगीता बोलती है क्या हो गया, तू इतनी खुश क्यों नज़र आ रही है? ये बोलती है कुछ 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 नहीं, कुछ नहीं। संगीता बोलती है बता ना। तो बोलती है नहीं नहीं, सही वक्त आएगा तब तुझे बताऊंगी, अभी अभी कुछ नहीं बताना है, अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बोलती है ठीक है। तो इसके संगीता घर पे थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करती है, और उसके बाद ब्रश वश करके दोपहर के टाइम तक थोड़ा टाइम पास करके अपने घर जाती है। अपने घर जाती है, उसके बाद सेम डे रात के 1:30 बजे करीब उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। मतलब उसका किसी का कॉल आता है, मतलब यानी कि नेक्स्ट डे की बात है, जिस दिन संगीता घर पे सोई थी उसके अगले दिन की बात है। तब क्रिस्टी सोचती है कि ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो फ़ोन उठाती है, बोलती है हेलो। उधर से एक लड़के की आवाज़ आती है, बोलता है हेलो, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ये बोलती है अच्छा तुम हो? तो वो बोलता है हाँ, मैंने सोचा तुमको कॉल कर लेता हूँ, वरना तुमको लग रहा होगा सिर्फ नंबर ही लिया हूँ, कॉल तो कभी करूँगा नहीं। ये बोलती है हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, तुम्हारा कॉल नहीं आया, पूरा दिन निकल गया, अभी रात का वक्त हो गया, आधी रात में तुम कॉल कर रहे हो। वो बोलता है कि एक्चुअली मैं ना रात में ही फ्री होता हूँ, तो मैं तुमको ना सिर्फ रात में ही कॉल कर पाऊँगा, दिन में नहीं कर पाऊँगा। तो ये बोलती है क्यों, दिन में क्या करते हो? बोलता है मेरा ना थोड़ा काम वाम रहता है, फैमिली में थोड़ा
प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझ पाओगी अभी। ये बोलती है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं आधी रात तक जागती रहती हूँ, तुम रात में ही कॉल करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों की अच्छी खासी बातचीत चालू हो जाती है। दोनों मस्त एक दूसरे से रोज़ रात में आधी रात में वो कॉल करता है, ये रोज़ बात करती है। ऐसी दोनों की लाइफ अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पे 4-5 दिन तक थी क्रिस्टी। एक दिन और बीच में डिसाइड करती है कि मैं उससे मिलने के लिए जाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे को वापस सूरत जाना है। तो वो उसको फ़ोन में बोलती है एक दिन पहले ही कि दिनेश हम मिल सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे कल सूरत निकल जाऊंगी और उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, उसके बाद कभी आऊँगी पता भी नहीं उसके बारे में। दिनेश बोलता है अच्छा ठीक है, तुम ना मुझे उसी जगह मिलना जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। तो ये बोलती है संगीता के घर के बाहर। तो ये बोलता है दिनेश कि हाँ। तो बोलती है कि ठीक है मैं वहीं पर आ जाऊँगी, तुम मेरे घर के बाहर क्यों नहीं आ सकते। वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम समझो, थोड़ा सा ना मुझे डर लगता है तुम्हारे घर के बाहर, हम वहीं पे मिलेंगे। तो ये बोलती है ठीक है। ये अपने घर से चोरी छुपे आधी रात को निकलती है नेक्स्ट डे और उससे मिलती है दिनेश से संगीता के घर के बाहर। 1 घंटे तक 2 घंटे तक टहलते टहलते लोग बहुत बातें करते। अभी थोड़ी इतनी जल्दी पता नहीं कौन सा प्यार हो गया था, क्या हो गया था, लेकिन क्रिस्टी इमोशनल हो जाती है कि अभी जाना पड़ेगा और फिर पता नहीं कब मैं आ पाऊंगी, तुम आना मुझसे मिलने के लिए सूरत में। वो बोलता है ठीक है मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगे, पक्का, मैं तुमसे कभी दूर हो ही नहीं सकता, तुम चाहोगी तो भी मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा। तो ये बोलती है ठीक है, बाय बाय बोल के और ये निकल जाती है अपने घर। नेक्स्ट डे इनको निकलना था सूरत के लिए निकलना था। ये सूरत पहुंच जाती है। अभी भी रोज़ सूरत पहुंचने के बाद भी दोनों की फ़ोन में बात हो रही है। ये उसको बुलाती भी है दिनेश को, आ जाओ सूरत, हम मिलेंगे जुलेंगे, मैं मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बताऊंगी, हम दोनों शादी भी करेंगे। मतलब दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाला सीन हो गया था, वैसा वाला। उसके बाद एक दिन 3-4 महीने हो गए उससे बात करते करते, अचानक संगीता का फ़ोन आता है क्रिस्टी को। बोलती है कि क्या हाल है तेरा आजकल, तो ज़्यादा फ़ोन ऑन नहीं करती है, मुझसे बात नहीं करती है, अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल गई क्या, या कोई तुझे नया मिल गया है बेस्ट फ्रेंड, या कोई प्यार हो गया, कोई लड़का मिल गया जिसकी वजह से तू मुझसे बात नहीं कर रही है। क्रिस्टी बोलती है वही समझ ले, कोई लड़का मिल गया है। तो संगीता बहुत खुश होती है, बोलती है क्या बात कर रही है, कहाँ का लड़का है, कैसा लड़का है, फ़ोटो दिखा। तो वो बोलती है कि यार फ़ोटो तो नहीं है मेरे पास, कभी मैंने फ़ोटो मांगी भी नहीं, लेकिन मैं तुझे ना उसका हुलिया बता सकती हूँ, तू उसको ना जानती होगी, पक्का जानती होगी। संगीता बोलती है मैं कैसे उसको जानूंगी, तू सूरत में रहती है, मैं यहाँ गुजरात के इस गांव में रहती हूँ, मैं किसी सूरत वाली लड़की को कैसे जान सकती हूँ। वो बोलती है क्रिस्टी संगीता को कि नहीं, वो लड़का सूरत का नहीं है, एक्चुअली वो लड़का गुजरात का ही है, तेरे गाँव का, यानी कि अपने गाँव का ही है। तो वो संगीता बोलती है अच्छा नाम बताना, वैसे मैं सबको जानती हूँ, वहाँ पर नाम बताएगी तो मैं पहचान जाऊँगी। ये बोलती है दिनेश है ना जो तेरे घर के 2 घर पीछे छोड़ के, जो घर सफ़ेद वाला घर, उस घर का लड़का दिनेश, उससे मैं बात करती हूँ। संगीता शांत, थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल शांत। ये बोलती है क्रिस्टी क्या हुआ संगीता, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है। अरे मैं वही दिनेश की बात कर रही हूँ, रुक तुझे हुलिया बताती हूँ, इतना लंबा दिखता है और उसका फेस कट ऐसा ऐसा है, पूरा बताती है हुलिया के बारे में उसके दिनेश के संगीता को। अभी भी संगीता पूरी तरह से शांत। ये बोल रही क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या, बोलना क्यों नहीं बोल रही है, तो कुछ तू जानती है दिनेश को, अच्छा लड़का नहीं है क्या जो तू कुछ नहीं बोल रही उसके बारे में। संगीता बोलती है क्या बात करी क्रिस्टी तू, वो लड़का तो इस दुनिया में है ही नहीं। ये बोलती है क्या बकवास कर रही है, भड़क जाती है क्रिस्टी संगीता पे, क्या बकवास कर रही है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बारे में मैं ऐसा कुछ सुन भी नहीं सकती, ऐसा बकवास मेरे सामने मत कर तू। तो बोलती संगीता मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तेरे आने की 1 महीने पहले ही उसकी डेथ हुई थी एक्सीडेंट की वजह से, और वो एक्सीडेंट अपने गाँव के चौराहे पे ही हुआ था। ये बोल रही है नहीं मुझे, मैं विश्वास नहीं कर सकती, झूठ मत बोल तू, तुझे मेरी कसम संगीता तू झूठ मत बोल, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, देख मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं पागल हो जाऊँगी, झूठ मत बोल तू। वो रोने लगती है क्रिस्टी ज़ोर ज़ोर से। बोलते संगीता देख देख तो शांत रह, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तू दूसरे लड़के से बात करती होगी, तू दिनेश से बात नहीं कर सकती, कि वो दिनेश जिंदा ही नहीं है, वो है ही नहीं इस दुनिया में। वो बोलती है कैसे दिनेश से नहीं बात करती, मैं तुझे हुलिया बता रही हूँ, ऐसी हुलिया कोई लड़का है तेरे गांव में, अपने गांव में ऐसा कोई। बोलती संगीता नहीं, वो तो दिनेश ही है। तो दिनेश नाम का कोई और लड़का है। बोलती है नहीं, सिर्फ वही था। तो बोलते तो कैसे हो सकता है मैं किसी और लड़के से बात करूं, तू झूठ बोल रही है, वो जिंदा है। वो चिल्लाने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। गुनगुन, उसकी बहन और मम्मी दोनों भागते हुए आते हैं, बोलते क्या हुआ, तू रो क्यों रही है, परेशान होते हैं घर वाले।
तो घर वालों को संगीता पूरी बात बता देती है। फ़ोन में थी संगीता से घर वाले बात करते उसकी मम्मी, तो उसकी मम्मी भी शॉक्ड कि ये क्या चल रहा था। मुझे पता तक नहीं चला मेरी बेटी किसी मरे हुए इंसान से बात कर रही थी। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब जो क्रिस्टी थी ना, वो सुन हो गई थी। रो रो के बुरा हाल, सिर्फ आंसू निकल रहे और ऐसे बैठी तैसे बैठी हो गई है। कुछ बोल नहीं पा रही है, जैसा कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसका ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई। ऐसी हालत उसकी हो गई है। उसकी मम्मी उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रही है, संगीता समझाने की कोशिश कर रही है, उसकी बहन गुनगुन समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्रिस्टी कुछ भी समझ नहीं पा रही है, कुछ बोल नहीं रही है। और उसके बाद से उसकी हालत ना धीरे धीरे ख़राब होने लगी। वो ना समझ लो एक तरह से पोजेस हो गई। वो दिन भर बैठी रहती है, किसी से भी बात करती है, अचानक से वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बिलखने लगती है। उसकी हरकतें बहुत अजीब सी पोजेस इंसान जैसी हो जाती है। और कभी भी यहाँ पर बैठी हुई है ना, अचानक से वहाँ पर देखे किसी से बात करने लगी, कोई समझ नहीं पाएगा किससे बात कर रही है। और आज पूरे 2 साल हो गए हैं, जो क्रिस्टी है उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। दिमागी हालत खराब हो गई है। हाँ, और अभी भी वो किसी न किसी से बात करती है। शायद हो सकता है जो दिनेश ने बोला था, तुम चाहोगी भी तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, वो अभी भी क्रिस्टी को छोड़ नहीं पा रहा है। शायद उसके अंदर रह रहा है। उसकी बहन गुनगुन, उसकी मम्मी, सब लोग बहुत ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। हो सकता है कि उसको बड़ी खतरनाक तरीके से पोजेस करके रख लिया हो और अभी भी उसको दिखाई देता हो, लेकिन अब वो बोलती नहीं हो क्योंकि शायद वो चीज़ रोकती होगी उसको कि नहीं, किसी को बताना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है। होता है ऐसे, बहुत सारे केसेस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते रहते हैं। उन्हीं केसेस में से एक ये भी था। इस पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि खुद गुनगुन ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी, ताकि ये सभी लोगों को पता चले और सभी मासूम सी लड़कियों को अच्छी खासी सीख मिल सके। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।